नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको उत्थान प्रश्नासना, जिसे लिजर्ड पोज भी कहते हैं, को वेरिएशन के साथ कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं यह बताएंगे। दोस्तों, उत्थान प्रश्नासना को करने से हमारे अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी का पता चलता है। इस अभ्यास को करते समय हमारे कूल्हों पर दबाव पड़ता है। यह अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग होती है। जिन लोगों को बेली फैट की शिकायत है, हिप्स और थाई में जमा हुआ फैट है, उन लोगों ने इस अभ्यास को कम से कम 10 से 15 मिनट वेरिएशन के साथ जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। यह अभ्यास को करने से हिप्स पेन, कूल्हों में दर्द की शिकायत दूर होती है और यह अभ्यास हमारे डाइजेशन से जुड़े समस्त विकारों को दूर करने वाला एक बहुत अच्छा अभ्यास है। आइए देखते हैं कि इस अभ्यास को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, उत्थान प्रश्नासना को हम वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आपने आना है। और फिर इसके बाद आपने राइट पैर को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे अपनी हथेली के पास ऐसे रखते हैं और सीधे देखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही कम से कम अपने पैर को 8 से 10 बार अप डाउन कीजिए। फिर नीचे, फिर दूसरे पैर से। फिर आपने अपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे। ऐसे ही 8 से 10 बार कीजिए। और फिर इसके बाद आपने ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। इसके बाद उत्थान प्रश्नासना की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाइए। श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे अपनी हथेली के पास रखें और आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे और ऐसे सीधे देखते हैं। कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह बैलेंसिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे करने से हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं। जिन लोगों को अक्सर कूल्हों में दर्द, हिप्स में दर्द की शिकायत रहती है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से हमारा संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग होती है। ऐसे ही सीधे देखिए, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऊपर लाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे और ऐसे सीधे देखते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, फिर नीचे। ऐसे ही दोनों पैरों से इसे आप कम से कम 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी पैर को ऐसे अपनी हथेली के पास ऐसे रखते हैं और अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। या फिर अपने घुटने को ऐसे जमीन पर ऐसे रखकर एक आरामदायक अवधि के लिए इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपने पैर के पास रख लें और ऐसे सीधे देखते हैं। लिजर्ड पोज, इसे छिपकली आसन के नाम से भी जाना जाता है। इस अभ्यास को अगर आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास हमारे शरीर से दर्द, आलस्य को दूर करने वाला एक बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर इसके बाद आपने ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऊपर कीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर दूसरे पैर से
ऐसे अपने पैर को ऐसे अपनी हथेली के पास ऐसे रखते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। अपनी अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रख लें। ऐसे अपने पैर को ऐसे अपनी हथेली को ऐसे अपने पैर के पास रखते हुए ऐसे सीधे देखिए। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे। अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रख लें। ऐसे अपने घुटने को ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे सीधे ऐसे अपने घुटने को बिल्कुल सीधा करें और ऐसे सीधे देखें। कुछ देर ऐसे ही रहें और फिर इसके बाद अपने घुटने को ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने हाथ से ऐसे अपने अंगूठे को पकड़ लें और ऐसे अपने शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, फिर नीचे, फिर दूसरे पैर से। ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रख लें और सबसे पहले ऐसे ही सीधे देखते हैं। और फिर इसके बाद ऐसे अपने घुटने को ऐसे मोड़ लें और अपने हाथ से ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे ऊपर की तरफ देखते हैं। या फिर ऐसे अपने हाथ से ऐसे अपने अंगूठे को पकड़ लें और ऐसे सीधे देखें। ऐसे ही इस अभ्यास को वेरिएशन के साथ कीजिए। और फिर इसके बाद रिलैक्स।